कर देते हैं। जब ये आयत खलीफा हुसैन के कान में गई, उसे लगा कि जैसे कुरान में उसी के लिए बात कही जा रही है। उसने कहा, हां, तू मुझे क्या बताता है रे? तू मुझे जीवन का कुरान का पाठ पढ़ाता है, मैंने तेरी गलती को माफ कर दिया, जा। और गुलाम को लगा कि चमत्कार हो गया। गुलाम तो हृदय से आनंदित प्रसन्न मुस्कान से भर उठा और तब उसने कुरान की तीसरी आयत पढ़नी शुरू की। और वो तीसरी आयत थी, खुदा उनसे प्यार करते हैं जो औरों के प्रति दयालु होते हैं। जब ये बात खलीफा हुसैन के कान में गई, वो नमाज को पढ़ती हुई, नमाज को चलती हुई, नमाज को बीच में छोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आत्मा ऐसे हिल गई, उसे लगा कि कुरान की तीसरी बात भी उसी के लिए कही जा रही है, क्योंकि वो जीवन भर केवल क्रूर रहा। वो क्रोध में ही जिया, लोगों को दंड ही देता रहा, क्रूर ही बना रहा। उसे लगा कि जैसे ये बात भी उसी के लिए कही जा रही है। और उसने झट से अपनी जेब में से दिनारों की थैली निकाली और निकालकर उसने गुलाम के हाथों में 500 दिनारों की थैली सौंपी, गले लगाया, कहा, जा, मैंने तुझे गुलामी से मुक्त कर दिया, ये दिनारे साथ में ले जा। गुलाम तो चला गया, लेकिन उस सम्राट खलीफा हुसैन के जीवन को प्रेम, शांति और आनंद से भर गया। और तब खलीफा हुसैन को लगा कि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो क्रोध में नहीं, वो दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो प्रेम और शांति में है। दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वह क्रूरता में नहीं, दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो दयालुता में है, वो प्रेम में है, वो करुणा में है, वो एक दूसरे से क्षमा मांगने में है, वो एक दूसरे से सॉरी कहने में आदमी के जीवन का स्वर्ग है। गुलाम तो चला गया, पर जाते जाते सम्राट की आत्मा को सुधार गया। और तब सम्राट ने जो अब तक लोगों को दंड देता था, उसने लोगों को प्रेम देना शुरू कर दिया। जो लोगों की गलतियों पर गुस्सा खाया करता था, वो उन गलतियों पर शांति से सोचना शुरू कर दिया। और जो अब तक औरों के प्रति क्रूर बना रहता था, वो औरों के प्रति दयालु हो गया। बात तब की चली गई, पर जिंदगी भर तक याद रखने की बात हो गई, और वो है, खुदा उनसे प्यार करते हैं जो दयालु होते हैं। जन्नत उनके लिए है जो अपने गुस्से को, सभी बोल लो, सभी बोल लेंगे, एक साथ हम बोलेंगे इस पर्युषण के पहले दिन, प्रेम और शांति और आनंद से एक स्वर में हम बोलेंगे, जन्नत उनके लिए है जो अपने गुस्से को अपने याद रखना, याद रखना और जीवन भर याद रखना। और जन्नत उनके लिए है जो दूसरों की गलतियों को, ईश्वर और खुदा उनसे प्यार करते हैं जो औरों के प्रति दयालु होते हैं। यही तो कहता है पर्युषण, यही कहता है कल्पसूत्र, यही है आगमों की आत्मा, और यही है जीवन की सीधी सादी सरल धर्म की परिभाषा। बस सीधा साधा धर्म का सरल सौम्य मार्ग है ये। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं तो प्रभु तो हमारे लिए जीवन का वो पाठ छोड़कर गए कि मेरे भक्तों, जीवन भर याद रखना, अगर मैं शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर सकता हूं, कृष्ण अपने हर भक्त से कहते हैं कि जीवन भर याद रखना, मैं अगर शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर सकता हूं, तो तुम ये पर्युषण पर्व में केवल एक काम करना, किसी की 9 गलतियों को माफ करने का बड़प्पन जरूर दिखा देना। भगवान कृष्ण इस पर्युषण पर्व पर हमसे यही तो कहते हैं। महावीर हमें जीवन का यही तो पाठ पढ़ा रहे हैं मेरे वत्स, कि मैं अगर मेरे कानों में कीले ठोके जाए साधना काल में, और मैं उन कानों में ठोके जाने वाले कीलों को प्रेम और शांति से सहन कर रहा हूं, तो केवल एक काम करना, अगर मेरा भक्त है, साल भर मंदिर न जा पाया कोई दिक्कत नहीं, मेरी पूजा न कर पाया कोई दिक्कत नहीं, मेरी माला न जप पाया कोई दिक्कत नहीं, मेरे मंत्रों का उच्चारण न कर पाया कोई दिक्कत नहीं, मेरे नाम पर 2 पैसे खर्च न कर पाया कोई दिक्कत नहीं, पर एक काम करना, मैंने अगर किसी के द्वारा कानों में ठोके जाने वाले कीलों को प्रेम से सहन किया, तो केवल एक काम करना, तुम्हारे कानों में किसी के 2 कड़वे शब्द आ जाए तो शांति से सहन कर लेना, बस तुम्हारा पर्युषण हो जाएगा, तुम्हारी संवत्सरी हो जाएगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारी शांति मिल जाएगी, तुम प्रेम में, मैत्री में और जिंदगी के आनंद में फूल बन जाओगे। केवल इतना सा काम कर लेना, मेरे कहीं इतना सा काम कर लेना। प्रभु महावीर इतना ही तो हमसे कहना चाह रहे हैं और इतना ही हमारी जिंदगी में कराना चाह रहे हैं, और इसीलिए वो प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व देते हैं। मैं सोचा करता हूं, ये हर वर्ष कहां, 10 साल में एक बार दे देते, 20 साल में एक बार, जिंदगी में एक बार कर लो, प्रतिवर्ष देते हैं, क्योंकि कषाय, क्रोध, वैर, विरोध, गांठें रोज बरोज हम बांधते हैं। भगवान कहते हैं खोल लो। अच्छा तो ये होगा
अगर आज गलती हुई है तो आज ही सॉरी कह दो। जब तक तुमसे किसी के प्रति कोई गलती हुई है और जब तक अपनी ओर से सॉरी नहीं कह देते, अपनी ओर से क्षमा नहीं मांग लेते, अपनी ओर से मिच्छामि दुक्कडम नहीं दे देते, भगवान कहते हैं तब तक पानी भी मत पियो। क्योंकि गलती की है तो माफी मांगने का बड़प्पन दिखाओ। और अगर लगता है तुम्हारे भीतर इतना बड़प्पन नहीं है तो 15 दिन में एक बार आत्मावलोकन कर लो और जिसके प्रति कोई गलती हुई है उसको सॉरी कह दो। लगता है ये भी नहीं कर सकते, भगवान कहते हैं महीने में एक बार। जो झुका रहता है वो आम के रस से भरा रहता है, जो अकड़ा रहता है वो कच्ची केरी केवल अचार डालने में काम आती है और कोई काम नहीं आया करती। मिठास से आदमी तभी भरता है जब झुकता है। घड़ा पानी में है, जिंदगी भर तक पानी में है, जिंदगी भर तक पानी में है, लेकिन वो घड़ा याद रखे पानी में रहकर भी कभी उसके भीतर पानी नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो झुकता नहीं। और जिस दिन घड़ा पानी में झुक गया उस दिन प्रेम के पानी से लबालब भर जाएगा। जिस दिन झुक गया, जिस दिन झुक गया, अरे अपनी जिंदगी में प्रेम, मिठास, विनम्रता का ग्रीस अपनी जीवन की गाड़ी में लगाए रखिए। अपने परिवार की गाड़ी में, जीवन की गाड़ी में, घर की गाड़ी में, व्यापार की गाड़ी में विनम्रता का, प्रेम का, मिठास का ग्रीस लगाइए ताकि जो जिंदगी में खटर 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 चल रही है वो थोड़ी कम हो सके, ये खटर पटर थोड़ी कम हो सके और जीवन की गाड़ी आराम से चल सके। थोड़ा ग्रीस लगाइए प्रेम का, विनम्रता का, मिठास का, और ये ग्रीस जीवन की गाड़ी की खटर पटर को कम करेगा। जे नमे ते सहु ने गमे, जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है। विनम्र आदमी सबको सुहाता है। हम तो भगवान से रोज कहते हैं, भगवान कभी तुम्हें लगे कि हमसे कुछ छीनना है, कभी तुम्हें लगे कि हमसे कुछ छीनना है तो जो हमारी संपदा दिखाई देती है सारी छीन लेना। तुम्हें लगे कि तुम्हें कुछ छीनना है तो हमारी ज्ञान को छीन लेना। अरे हम जो अच्छा बोल पा रहे हैं उसको छीन लेना। पर भगवान एक कृपा करना, हमारी जिंदगी से एक चीज कभी मत छीनना और वो है हमारी विनम्रता। इस विनम्रता को हमसे कभी मत छीनना, क्योंकि जहां पर विनम्रता है वहां सब कुछ है और जहां विनम्रता नहीं वहां कुछ नहीं। लिख लो अपनी जीवन की डायरी में, अहंकार में आदमी फूल तो सकता है पर फैल नहीं सकता है। ये पर्युषण पर्व, ये आत्मशुद्धि का पर्व, ये हृदय शुद्धि का पर्व, ये कषाय मुक्ति का पर्व, ये अपने अंतःकरण को, अपने अंतर मन को निर्मल और पवित्र करने का दिव्य पर्व है। ये हमें यही तो कहता है कि ज्ञात और अज्ञात में भूल संभव है। आदमी भूलों का पुलिंदा है, भला किससे भूल नहीं होती। जो भूल पे भूल करे उसे शैतान कहते हैं, जो भूल करे उसे इंसान कहते हैं, लेकिन जो अपनी भूल को सुधार ले उसे दुनिया में भगवान कहते हैं। जो आदमी अपनी भूलों को सुधार ले, मैं अपने कृत कारित अनुमोदित, अपने द्वारा किए हुए, कराए हुए और समर्थित किसी भी प्रकार के अशुभ प्रकल्प के लिए अपनी ओर से क्षमा मांगता हूं, सॉरी कहता हूं, माफी मांगता हूं, मिच्छामि दुक्कडम देता हूं। भगवान आज के लिए हमें यही जीवन की प्रेरणा दे रहे हैं। खोल लो मन की गांठें, निर्ग्रंथ हो जाओ बांधी हुई है जो गांठें, बहू के प्रति, सास के प्रति, देरानी जेठानी के प्रति, ससुर के प्रति, अपने देवर के प्रति, अपने भाई के प्रति, अपने परिजनों के प्रति, अपने मित्रजनों के प्रति, अपने व्यापारी जनों के प्रति, अपने समाजजनों के व्यक्ति, अपने गांव के किसी व्यक्ति के साथ, अपने नगर के किसी व्यक्ति के साथ, और तो और 84 लाख जीव योनि में कोई भी प्राणी कहीं रह रहा है और उसके साथ जाने अनजाने में तुम्हारे द्वारा किसी प्रकार की कोई गांठ बांध ली गई, खोल लो। मेरे कहे खोल लो, मेरे कहे खोल लो, और इस खोलने मात्र से आप सुखी हो जाएंगे, इस खोलने मात्र से आप धार्मिक हो जाएंगे। मेरे भाई खोल लो इनको। हम एक नगर में थे, किसी व्यक्ति ने 15 उपवास किए। छोटा नगर था, 15 उपवास किए। तो जिसने 15 उपवास किए उसने अपनी ओर से पूरे गांव के भोजन का आयोजन रखा, सारे परिजनों के लिए भोजन का आयोजन रखा, पूरे गांव के लिए क्या कहते हैं उसको, न्यात का भोजन, जीमणवारी रखी। करीबन 10-12 हजार लोगों का खाना बना। जिस दिन भोजन था उस दिन सुबह सुबह समाज के कुछ प्रमुख व्यक्ति आए और आकर कहने लगे, साहब
थोड़ा सा आपको एक काम करना है। हमने कहा फरमाइए। कि साहब थोड़ी सी एक उलझन है, उसे आप लोग अगर चाहेंगे तो वो सुलझ जाएगी, नहीं तो वो हमेशा के लिए बनी रह जाएगी। हमने कहा बताइए काम क्या है। और उन्होंने कहा साहब जिनके 15 उपवास का पारणा है और जिनकी तरफ से आज भोजन है, ये सगे 2 भाई हैं और इन दोनों भाइयों में लगभग 20 साल से परस्पर दुश्मनी पल रही है। एक दूसरे के घर नहीं जाते, ब्याह शादी में नहीं जाते, बातचीत नहीं करते, बोलचाल नहीं करते, एक दूसरे के घर का पानी नहीं पीते, एक दूसरे के घर का नाम नहीं लेते। इतना इन लोगों में आपस में बैर और विरोध है कि जिस समारोह में एक भाई जाता हो उस समारोह में दूसरा नहीं जाता। जैसे शादी का कार्ड देने जाओ तो वो पूछ ही नहीं साहब अब उसके यहां भी देकर आए हैं क्या, वो कहे हां, तो अपना कार्ड वापस ले जाइए। इतना वैर विरोध है इन दोनों भाइयों में। आप कुछ करें, क्योंकि आपके वचनों का प्रभाव पड़ सकता है और आपके वचनों से शायद इन दोनों भाइयों का वैर विरोध कम हो सकता है। हमारा तो काम यही है भाई, वैर विरोध को मिटाना और प्रेम की गंगा यमुना बहाना। हमारा तो हर शहर में जहां जाते हैं पहला काम है, याद रखना जो साधु होते हैं वो कभी झगड़े नहीं कराते, वो हमेशा प्रेम बढ़ाते हैं। और जो समाज में झगड़े करा दे, समझो वो कभी साधु होते नहीं है। साधु का काम है प्रेम घोलना, संत का काम है मिठास घोलना। अरे संत ही अगर दूरियां पैदा कर देंगे तो दुनिया में मिठास घोलने की जवाबदारी हम किसको सौंपेंगे? ईश्वर ने धरती पर मिठास घोलने की जवाबदारी इन संतों को दे रखी है। तो हम लोग गए उनके घर, समाज के 5-10 प्रतिष्ठित लोग थे, बड़े भाई के था तो हम छोटे भाई के घर गए। जैसे हम घर गए, शायद वो थोड़ा बहुत समझ भी गया होगा कि महाराज क्यों आए हैं आज। जैसे हम घर गए, वो घर के दरवाजे तक आया, हमारा सम्मान पूर्वक भीतर लेकर गया। हम लोग बैठे और अब बात कहां से शुरू करें? तो शुरू करते ही हमने पहली बात यहीं से शुरू की। हमने कहा आज तो बड़े सौभाग्य की बात है, आपके घर की ओर से पूरे समाज का भोजन है। तो झट से बोल पड़ा, नहीं महाराज जी आप गलत बोल रहे हैं, हमारे घर से नहीं है, वो जो हमारा भाई है उसके घर से, मेरा कोई लेन देन नहीं है उसमें। मैंने कहा हाँ जी आपका कोई लेन देन नहीं है। पर मैंने कहा बात क्या है? आपका कोई लेन देन नहीं है, बात क्या है? कहा नहीं साहब आप नहीं जानते, वो बड़े अहंकारी हैं, हर बात में ईगो पालते हैं। समाज के बीच मेरा उन्होंने अनादर कर दिया। हमारे बेटी का आना जाना, बोल चाल, लेन देन, वाणी व्यवहार, ब्याह शादी, मरना पड़ना सब हो गए, पर हम एक दूसरे के घर नहीं गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर आज तो आप आ जाइएगा ना, मैं आपको बुलाया हूं। कहते के साथ वो तो बिल्कुल तन्नी गई, नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता। और उसने 25 तरह की जो बड़े भाई ने गलतियां की थी, एक पर एक दनादन सुनाता गया। अरे साहब आपको नहीं मालूम, आपको आए 2 महीने हुए हैं, आपको आए 2 महीने हुए हैं। अरे मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ क्या क्या किया, मेरी जमीन में वो किया और उसने वो किया। देखो भाई, किसी की गलतियां निकालोगे तो 100 गलतियां मिलेगी। आप अगर मुझ में गलतियां निकालेंगे तो आपको 99 मिलेंगी, और विशेषताएं निकालेंगे तो भी 99 मिलेंगी। ये तो आप पर निर्भर है कि आप गलतियां निकालते हैं, विशेषताएं देखते हैं। एक प्रयोग